तो उनको शांत किया जा सके। आपने देखा होगा राष्ट्रीय देश के लिए बाकायदा इलेक्शन बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजय यादव ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद भी छोड़ा है। पूर्व मंत्री अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय यादव ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद भी छोड़ा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजय यादव ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? दीपक, आपको आवाज आ रही मेरी? दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। चलिए, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है दीपक के साथ। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रही है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है अजय यादव ने। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से, ये खबर सामने आ रही है। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है कैप्टन अजय यादव के कांग्रेस छोड़ने को लेकर? जी बिल्कुल, कैप्टन अजय यादव जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे अगर हम बात करें तो हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं कई बार कैप्टन अजय यादव, और कहीं ना कहीं 70 सालों से जो है उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज कैप्टन अजय यादव ने अपनी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी मोर्चा से भी जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कैप्टन अजय यादव, इसके साथ साथ पार्टी की जो सदस्यता है, जो है प्राइमरी सदस्यता है, उससे भी कैप्टन अजय यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीते दिनों से कहीं ना कहीं पार्टी में उनका कहना था कि जो नाराजगी नजर आ रही थी चुनाव को लेकर के, उनका कहना ना तो संगठन था। इस विधानसभा चुनाव में उनके लड़के को टिकट तो मिली, लेकिन उनका कहना है कि उसमें किसी के द्वारा कोई हेल्प नहीं की गई, बल्कि इनकी बगावत हुई है स्थानीय लोगों के द्वारा भी। इसको लेके कहीं ना कहीं नाराज कैप्टन अजय यादव नजर आ रहे थे। अभी हमने कुछ दिन पहले भी जब कैप्टन अजय यादव से बात करी, उनका कहना है कि बिना संगठन के ये चुनाव लड़ा, आज तक पार्टी संगठन नहीं बना सकी। प्रदेश के कुछ नेताओं में उनका कहना है कि 4 नेता हैं जो पार्टी को अपना समझ रहे हैं।
सीधे तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए। हालांकि कुमारी शैलजा से भी वो नाराज नजर आए थे कि कुमारी शैलजा ने भी उनके चुनाव में आने का वादा किया प्रचार में, उनका बेटा जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान, लेकिन उनका कहना है कि एट ए टाइम ये कह दिया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं मिला। राहुल गांधी से भी उन्होंने नाराजगी जताई कि राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन एट ए टाइम पे वो कार्यक्रम इनके यहाँ से बदल करके रूट बदल दिया गया, तो ऐसे में उसको लेकर के नाराज थे। और सीधे तौर से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में ओबीसी मोर्चा की, ओबीसी समाज की कोई पूछ नहीं है। एक झुंझुना शब्द उन्होंने यूज किया था कि पार्टी को ओबीसी समाज को दिया गया है, जिसको लेकर वो पार्टी से नाराज थे और आखिरकार अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हार के बाद ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कैप्टन अजय यादव का जाना? दीपक, देखिए, तो ओबीसी मोर्चा के बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग पर सीधा इसका असर पड़ता है, और वो भी उस वक्त जब पार्टी ओबीसी मोर्चा के साथ होने की बात करती है। हरियाणा में जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ओबीसी समाज से जुड़े ही नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के जब नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस में ओबीसी मोर्चा की, ओबीसी से जुड़े लोगों की अनदेखी की जा रही है और इस बात को कहकर के डिजाइन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। और खासकर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो उसको लेकर के भी काफी आहत यहाँ पर अगर बात करें तो नजर आ रहे थे कैप्टन अजय यादव लंबे समय से, और इस ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। जी, अभी कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी कांग्रेस के तमाम नेताओं की हमने बात करने को, उनका कहना है कि कैप्टन अजय यादव से अभी बात की जाएगी, मनाया जाएगा, अगर कोई नाराजगी है तो उस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा चली थी और कैप्टन अजय यादव से पूछा था कि क्या आप पार्टी छोड़ोगे? उन्होंने कहा मैं पार्टी को छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस में हूँ, बचपन से ही कांग्रेस में रहा हूँ, उनके पिता भी कांग्रेस में रहे, उनका कहना उनका बेटा भी विधायक बना, तो पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज अचानक उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। जी, अभी कैप्टन अजय यादव का आगे का रुख क्या होगा, या फिर क्या उन्होंने सोचा है आगे को लेकर? कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं। हालांकि उनका कैप्टन अजय यादव कहना है कि जल्द वो अपनी आगे की बात रखेंगे रणनीति की कि किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कैप्टन अजय यादव के लड़के चिरंजीव जो है वो कहीं ना कहीं विधायक थे इस बार। हालांकि इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या कैप्टन अजय यादव का इस्तीफा है या उनका पुत्र भी पार्टी में साथ रहते हैं या छोड़ते हैं, ये तमाम कहीं ना कहीं ऐसे कई बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। और ऐसे में कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि जल्द वो तमाम बात जो है अपनी सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने पार्टी के नेताओं के सामने बात रखना चाहा, लेकिन उनको समय नहीं मिला, तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा देना, उनका कहना है कि उनको उचित लगा, इसलिए उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। आप बने रहें दीपक हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। गुलशन, कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, ये खबर अब सामने आ रही है, क्या कुछ और ताजा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल पा रहा है? क्या जानकारी इस खबर से रिलेटेड है? देखिए, बिल्कुल 36 मिनट पहले कैप्टन अजय सिंह यादव अपने एक्स पर ट्वीट करते हैं और वो उसमें लिखते हैं कि आई हैव सेंट माय रेजिग्नेशन लेटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी फ्रॉम चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्हें ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया था और उस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे को वो इस्तीफा भेज रहे हैं। और बड़े ही दूसरे ट्वीट में वो ये कहते हैं कि दिस डिसीजन ऑफ रिजाइनिंग वाज रियली हार्ड डिसीजन। उनके लिए ये डिसीजन बड़ा ही हार्ड है, लेकिन आप पिछले अगर बयान देखोगे कैप्टन अजय सिंह यादव के, तो वो खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से खासा नाराज जो है दिख रहे थे। जैसे ही 8 अक्टूबर को जब नतीजे आए थे, तो नतीजे जब कांग्रेस पार्टी के नेता ईवीएम मशीन पर आरोप लगा रहे थे, तो कैप्टन अजय सिंह यादव ईवीएम की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन ईवीएम के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर भी ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे थे। जहां एक तरफ वो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर सवाल खड़े कर रहे थे और ये साफ तौर से वो भी कह रहे थे कि आखिरकार जब वो दीपक बाबरिया आईसीयू में भर्ती है, तो आईसीयू में भर्ती के बाद उनकी जिम्मेदारी को किसी और को क्यों नहीं दिया गया? जब वो प्रभारी थे तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को देनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उन पर भी ये आरोप लगाए कि जब प्रदेश अध्यक्ष खुद एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो आखिरकार उनकी जगह फिर किसी दूसरे को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपसी जो कलह चुनाव के दौरान देखी गई, उससे कहीं ना कहीं नाराज होकर अब कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी से तो इस्तीफा दिया ही, कांग्रेस अपने ओबीसी चेयरमैन से तो इस्तीफा दिया ही दिया है, साथ ही उन्होंने पार्टी से भी यहाँ इस्तीफा दिया है। और बड़े ही
दुख के साथ वो कह रहे हैं कि ये मेरा जो डिसीजन है बड़ा हार्ड है, क्योंकि 70 साल से वो इस परिवार के साथ जुड़े हुए थे, उनके पिता भी जुड़े हुए थे, उनके पिता 1952 में एमएलए रहे। तो ये साफ तौर से उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और अपना जो दुख है वो यहाँ जाहिर किया है। अब साउथ हरियाणा में एक बड़ा चेहरा कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी में माने जाते हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा चेहरा है, और ऐसे ही अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहें तो हम कैप्टन अजय सिंह यादव एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। गुरुग्राम लोकसभा से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो गुरुग्राम लोकसभा से पार्टी के टिकट जो है वो मांग रहे थे, लेकिन अचानक ऐन वक्त पर राज बब्बर को टिकट दे दिया गया और उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ऐन वक्त पर किसी भी नेता को एकदम किसी भी लोकसभा में चुनाव लड़वा देना ये कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो काफी समय से टिकट मांग रहे थे और वो खुद ये बात भी कह रहे थे यदि मैं यहाँ से चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव जीतता। जब राज बब्बर चुनाव हार गए थे तो उस वक्त ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और अब तो उनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और अब रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं अब कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने दुख जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो ओबीसी चेयरमैन के पद से तो इस्तीफा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जहां एक तरफ चुनाव हारना, क्योंकि 10 साल अब कहीं ना कहीं 10 साल तो हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए, और अब 5 साल बीजेपी की सरकार हो रहा है, यानी 15 साल हम कह सकते हैं कि 15 साल अब हो जाएंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी दक्षिणी हरियाणा से एक बड़ा चेहरा ढूंढना कैप्टन अजय सिंह यादव जैसा, क्योंकि 6 बार वो रेवाड़ी विधानसभा से एमएलए रहे हैं, 7वीं बार उनके बेटे चुनाव जीते, अब उनका 8वां चुनाव था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं झटका कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लगा है जी। और अब आगे की क्या बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आती है वो भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष का नेता भी ढूंढना है और ऐसे में विपक्ष के नेता के साथ साथ आगे चुनावी रणनीति किस तरह से कांग्रेस से तैयार करनी है, क्योंकि हाल ही में अब नगर निगम के चुनाव भी हैं, गुड़गांव में भी और मानेसर में भी नगर निगम के चुनाव है। इसी तरह साउथ हरियाणा में चुनाव है, तो साउथ हरियाणा में इन चुनावों में अहम भूमिका जो है अदा करते थे कैप्टन अजय सिंह यादव। लेकिन अब इन बहुत शुक्रिया आपका गुलशन जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, साथ ही दीपक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो जैसा कि गुलशन ने बताया कि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का एक लंबे समय से जुड़े रहे दक्षिण हरियाणा में